आया हूँ गुवाहाटी कामाख्या पंडितों का शमशान में रहता हूँ। ठीक है महाराज जी, हम ठीक आपसे है। महाराज जो जी, पंडित को जहाँ जलाया जाता है, जहाँ सुहा कर देता है, उसी शमशान में मैं रहता हूँ। और कामाख्या शमशान वर्ल्ड विश्व में एक ही शमशान है, कामाख्या माँ का शमशान। पंडितों को सिर्फ सुहा होता है, कोई पब्लिक का नहीं। जी महाराज जी, अघोर का मतलब क्या होता है? अघोर यानी कि अवघड़। अवघड़ क्या है? ये किसका स्वरूप है? अघोर तो महाकाल का रूप है, शिव का रूप है, ये उसी का सब रूप है। जो अघोर है वो सब शिव शक्ति है, ये महाकाल का रूप है। शिव हर जगह में अलग अलग रूप लिया, ठीक है। कहीं देखो भैरव बाबा लेके रूप लिया है, कहीं बद्रीनाथ लेके रूप लिया है, कहीं केदारनाथ लेके रूप लिया है, कहीं अमरनाथ है। ऐसे और भारत में ये देवभूमि है, तो ये देवभूमि में इतना शक्ति है, हाँ। तो ये शक्ति किसी को पास अनुभव नहीं होता है, क्योंकि ये शक्ति है स्वयं भगवान का शक्ति है। ये तंत्रों मंत्रों का देश है हमारा, ठीक है। हमारा जो देश है तंत्र मंत्रों का देश है, साधु ऋषि मुनियों का देश है, ठीक है। तो ये भगवान का देश है, इसी से हम लोग शक्ति उपार्जन करते हैं। हम लोग योग साधना करके इसको गुरु का, हमारा जो गुरु है, ठीक है, उसका मंत्र जप करके हम लोग को इसको अर्जन करना पड़ता है दुनिया को भला करने के लिए। बहुत आदमी बहुत बीमार में भी भोगता है, कोई किसी का हवा बतास लगता है, किसी को भूत प्रेत, वो आत्मा होता है एक, उसको दिखाई नहीं देता है, उसको साधारण आदमी को आंखों में दिखाई नहीं देता है, ठीक है। वो सिर्फ उसी को जो तब जब करता है, तो उसी को जो स्वयं शिव महाकाल को, जो अघोर, जो अपने सत का लिए साधु अघोर बना हुआ है, हाँ, जो संसार को खुश रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए, हम एक संसार को नहीं सोचता है, हम वर्ल्ड विश्व संसार को सोचता है। मेरे धर्म को ये शक्ति सबको प्रचार होना चाहिए। जी, हमारा देश में ये ऐसा शक्ति पावर है। अघोर एक तंत्र मंत्रों का शक्ति होता है, ठीक है। एक उसका क्रिया होता है, वो शमशान में रहता है, शमशानवासी है। हम जैसे शमशान में रहते हैं, तो हम लोग अघोर क्रिया जो करते हैं, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। इस समाज को दिखाने के लिए नहीं करते हैं। एक क्रिया अपने करता हूँ, दूसरों को भलाई के लिए करता हूँ। और जो अपने पैसे के लालच में, अपने कोई किसी का बुरा काम करने के लालच में करता है, वो तो बेकार का बात, वो सब नहीं मानना दरकार नहीं है। क्योंकि जो भक्ति करता है, जिसको पास शक्ति है, उसको पास पावर भी है। किसकी साधना करते हैं महाराज जी अघोर शमशान में जाकर के? ये तो स्वयं माँ का साधना है, स्वयं शिव का है, महाकाल का है, महाकाली का है। जो जब रूप लिया है, एक एक जगह में एक एक रूप लिया है हमारा माँ, एक एक जगह में एक एक रूप लिया है। जैसे 52 फीट है ना, 51 फीट सबको मालूम है, मगर जब सतयुग का खंड हुआ तो 51 फीट एक शक्ति है ना, तो मंदिर सतयुग युग से है, तो सतयुग युग से राजा महाराजा ने पूजा वूजा करके किया है। तब ना अभी पूजा को मालूम है, जो ये मेरा भगवान है, ये मेरा देव है, मेरा देवी है। से सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है, एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म से सृष्टि हुआ है और सनातन धर्म से ही खत्म होगा। जब शमशान में जाते हैं तो आत्माओं से भी बात करते होंगे जरूर? अरे
ये तो मेरा काम क्रिया है, ये तुमको दिखाने के लिए चीज नहीं है। तो कैसे उनको हाँ। वश में कर सकते हैं, उनसे कोई काम ये करवाया जा सकता हाँ, ये उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, वो कर्म क्रिया उसका है, है? इसका उनको कुछ है। देना पड़ता है, खिलाते हैं या फिर खुद भोग तो देना ही पड़ता है, बुलाने के लिए? सब कुछ देना पड़ता है उसके लिए। वो सब भोग, जो जो भोग लगता है उसको सब भोग देना पड़ता है। अगर तुम देख सकते हो तो अकेला आना पड़ेगा तुमको। आत्मा का रूप कैसा होता है, इंसानों जैसा ही या फिर अलग होता है? उसका कोई रूप नहीं होता है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निरंकार है। उसको कई सौ करोड़ों रूप, अनगिनती है। समझ गया? अनगिनती, उसका कोई रूप नहीं होता है, और उसका जो रूप होता है उसको अनगिन होता है। मैंने करोड़ों करोड़ों रूप, कौन कितना हजारों करोड़ों रूप ले लेगा वो। अभी कौन सी साधनाएं होती है संसार में? साधना तो बहुत किस्म का, बहुत क्रिया होता है, उसका बारे में कोई अंत नहीं है। कोई एक क्रिया के बारे में बताइए। धरो किसी का, धरो भूत लग गया, हवा लग गया, तो उसको छुड़ाने के लिए मेरे पास आना पड़ेगा। वहाँ पर क्या करेंगे? तो हम उसको झाड़ के ही उतार देगा उसको हम, जो तुम्हारा धरो भूत पकड़ लिया है ना, हम ये जो मेरा ये जो हथियार है ना, ये हथियार के अंदर में वो आत्मा आ जाएगा। इसमें है क्या अभी आत्मा है अभी? इसमें तुमको दिखाने के लिए नहीं है। जो हम अभी किसी को शरीर से एक आत्मा लेके इसमें घुसा तो दिया, इसमें बंद कर रखी है आपने? तो अभी ये क्यों बंद रखते हैं मालूम है? इसको बंद नहीं रखेगा तुम यहाँ बैठने नहीं सकोगे। जहाँ हम शमशान में कहीं बैठेगा, रात में तुमको साथ में लेके बैठेगा, तब तुम अनुभव कर सकते हो जे यहाँ कोई है। किसी का आवाज भी सुनाई देगा तुमको, भयंकर भयंकर आवाज सुनाई देगा। मगर तुम डर से तुम भागने का कोशिश करोगे। अगर हम तुमको गोंडी में गंडी लगा के बैठा दिया है, उसके बाहर में तुम चला जाओगे तो तुमको पटक के मार भी सकता है।